हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम अभी कितना हो रखा है? मैं साढ़े छः, साढ़े सात के आसपास का। आज धूप नहीं, हवा चल रही है अच्छी, और आज का मौसम है कुछ ऐसा करेगी। गुड मॉर्निंग आज सबको। गुड मॉर्निंग। मम्मी और मैं चाय वाय पी के अभी बालकनी में आ गए। आज हवा चल रही है अच्छी, और यहाँ बैठ के मम्मी कर रही है अपना थोड़ा सा काम, एलोवेरा और कुछ चीज़ों के पत्ते, वो सब हेयर केयर के लिए। तो ये सब मम्मी अभी साफ बात करेगी धो के, और इनको पीस के इसमें मेथी दाना भी पीसेगी, साथ में वो लगाएगी मेरे बालों में, भाभी के बालों में। तो बस हम दोनों बालकनी में बैठे हैं और अभी यही काम हमारा चल रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं, भाई भी अभी सो रहा है क्योंकि आज संडे है, तो जल्दबाजी की कोई बात है नहीं। हेलो एवरीवन। तो ये जो व्लॉग है ना, ये जिस दिन मुझे देहरादून आना था उससे एक दिन पहले का व्लॉग है। और व्लॉग तो मैं बना रही थी, वीडियो बना रही थी, बट ऐसा मन हो रहा था ना कि ना ही बनाऊं, कुछ भी मत बनाऊं, बस फटाफट से जो भी काम होने हैं वो हो, और मैं कल यहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाऊं। जैसे तैसे करके निकलने से मतलब है कि जब मैं मेरे साथ नहीं, मतलब सभी के साथ होता होगा कि जब अपने मायके में रहकर हमें वापस आना होता है ना, तो अजीब सा ही एक दुख सा लगता रहता है, और बार बार ना घूम फिर के वही चीज़ दिमाग में आती रहती है कि कल हमें जाना है। यही चल रहा था मेरा भी बस, क्योंकि ना 1-2 दिन के लिए मायके जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, बट जब हम 15-20 दिन 1 महीने के करीब रह लेते हैं ना, फिर वहाँ से आने का भी मन नहीं होता। और ख़ासकर जो बच्चे हैं ना, मम्मी हैं, इनको छोड़ के आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो बस फिर पहले 1-2 दिन से ही ऐसा होता रहता है ना कि किसी से भी बात भी ना करूं, और बस जो काम करने हैं वो चुपचाप से करूं। और फिर जब मुझे जाना होता है ना, तो मैं किसी की तरफ ना ही देखूं, ना ही किसी से बात करूं, चुपचाप से बस किसी तरह मैं निकल जाऊं। बहुत ज़्यादा अजीब सा होता रहता है। और गाइज़, जब मैं मायके जाती हूँ ना, हर एक माँ ऐसी होती होंगी कि अपनी बेटी के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करती हैं। तो जब मैं भी अपने मायके से आती हूँ ना, तो मम्मी ना बहुत सारी तैयारियाँ करती हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि मैं क्या ही अपनी बेटी को दे दूँ। तो उनका बस चले तो पता नहीं क्या क्या दे दें, वो तो इतनी सारी जगह नहीं होती हमारे पास, और फिर इतना सब कुछ मतलब लाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं मम्मी से वही बोल रही थी कि मम्मी कोई एक आध चीज़ बना लो, बट मम्मी ना वही घिया की लौज तो वो बनाती हैं, क्योंकि मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, सभी को पसंद है। तो साथ में ना मम्मी ने ये मीठे वाली मठरी भी बनाई थी, जो मुझे और गोल्डी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने मम्मी को मना भी किया था, मम्मी बस एक ही चीज़ बना दो, तो मम्मी ने मुझे ही डांट दिया और बोल दिया क्यों, हम लोग खाएंगे इसलिए मैं बना रही हूँ। लेकिन मुझे पता था कि हम लोग खाएंगे से मतलब ये है, मतलब किसी भी तरह उन्हें मुझे देना था, तो वो उन्होंने बनाई। इधर मम्मी ने साथ साथ घिया भी बॉईल करके रख दी, क्योंकि मम्मी को बनानी है घिया की लोज। यहाँ पे बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि ये ना पूरा दिन फिर खाली रहते हैं, इधर उधर धुमस मचाते हुए घूमते रहते हैं। तो मुझे क्या होता था ना, मैं बीच बीच में इनको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। यहाँ पे जो मीठे वाली मठरी, वो तो मम्मी ने सारी बना दी, और इधर मम्मी ने फिर घिया चीनी वगैरह चढ़ा दी है लोज बनाने के लिए। और पता है मुझे, मतलब मम्मी का भी मन ऐसा ही होता रहता है उस टाइम, लेकिन वो दिखाती नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो थोड़ा सा भी मुझे दिखा देंगी ना कि उनका मन नहीं लगेगा या कुछ, तो फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। इस बार वैसे भी बड़े वाली भाभी वहाँ पे नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी, और छोटे वाली भाभी ऑफिस जाती है तो इतना टाइम घर में दे नहीं पाती हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से भी मैं भी परेशान हो रही थी कि मम्मी अकेले रह जाएगी ये वो। तो गाइज़, यहाँ पे ये देखिए मीठे वाली मठरी बन के रेडी हो गई है, बहुत बढ़िया बनी थी, एकदम क्रिस्प बनी थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पे लोज बना रही है, और जब मम्मी घिया की लोज बनाती है ना, तो उसमें कलर वगैरह डाल के बनाती है, मतलब बड़े शौक़ से बनाती हैं। हर बार तो जो बड़े वाली भाभी होती है वो मम्मी के साथ हेल्प करती है, क्योंकि उनको भी थोड़ा वो चीज़ें ही आती हैं। बट जो मेरी छोटे वाली भाभी है उनको नहीं आती, ऑफिस जाती है, इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो फिर यहाँ पे मम्मी और मैं लगे हुए थे, और जो छोटे वाली भाभी है वो यशु को संभाल रही थी, क्योंकि उसके साथ भी एक जना चाहिए होता है, नहीं तो वो ना पता नहीं, मतलब चीज़ें तोड़ फोड़ मचाना इधर उधर, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आतंक मचाती है पूरे घर में। तो यहाँ पे मम्मी मिठाई बनाने में लग रही है, मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। साथ साथ मैंने दाल बना दी थी, चावल चढ़ा दिए थे, तो लगे हाथ ना खाना भी बन जाएगा,
क्योंकि ये सब काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो साथ साथ खाना बन जाएगा, तो ये सब करने के बाद हम लोग बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। और जब मुझे आना था तो मेरे आने के 3-4 दिन बाद ही बड़े वाली भाभी को भी जाना था फरीदाबाद। तो फिर मुझे ये था कि चलो 3-4 दिन की बात है, जैसे तैसे निकल जाएंगे, फिर भाभी आ जाएगी तो मतलब घर फिर से भर जाएगा, तो अच्छा लगेगा उनको, मम्मी को। तो फिर आते हुए बड़ा अजीब ही हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना है तो आना भी है, जाना भी नहीं छोड़ सकते, और जाके ऐसा भी नहीं कि ना आए, आना भी पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मम्मी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रखी थी आज, साथ साथ मैं भी मम्मी के साथ लगी हुई थी। उसके बाद शाम को मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, और मेरा ना ऐसा हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी वीडियो ना बनाऊँ, बस फिर भी मैंने, मम्मी भी बोल रही थी, मैंने बना लिया थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये देखिए मम्मी ने मिठाई और ये मीठे वाली मठरी जो भी बनाना था ना वो बना दिया। यहाँ पे फ़ैन चला के इसको रख दिया, ये जम जाएगी, उसके बाद बस इसके पीस में इसको कट करना है। तो ये सब काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और मम्मी तो ना सुबह से लगी हुई थी, बीच बीच में आशु भी काम कर रही थी जो मेरी छोटे वाली भाभी है, और मैं भी साथ साथ कर ही रही थी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो ये सब करते करते हमें 3-3:30 का टाइम हो गया था। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, और यहाँ पे गद्दे वगैरह बिछाए, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े वाला कूलर लगा हुआ है बाहर की साइड, तो हम उसको चला लेते हैं ना तो पूरा घर ठंडा हो जाता है। दिन में एसी थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि रात को तो वैसे भी चलता है। तो यहाँ पे ना सब लोग बैठ गए थे और इसकी देख रहे थे नौटंकी। ये ना बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें करती रहती है, हर चीज़ को देख के तो ये छी हुई पता नहीं क्या 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 बोलती है। तो मतलब इसको देखने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं वही सोच रही थी कि आज ये मुझे दिख रही है, कल से मुझे दिखेगी नहीं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आने वाली है इसकी। वही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं जितना देख लूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। उसकी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना सब बैठे थे और ये पूरे मज़े कर रही थी, और जहाँ हम सब लोग बैठते हैं ना इसको और ज़्यादा मस्ती सूझती है। मेरा भाई बोलता भी कि ये ना पंचायती है, जहाँ सब लोग एक साथ पंचायत करते हैं ना बैठ के, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर जितना हो सकता है ये ड्रामा अपनी तरफ से दिखाती है और बहुत खुश होती है। तो गाइज़, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे वीडियोस आपको थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।